और कैसे हैं आप लोग को पता है मैकेनिकल और सिविल दो ऐसे ब्रांच जो कि काफ़ी डिमांड में रहने के बाद अभी के टाइम पे ऐसा कंडीशन में आ गए हैं कि जो कॉलेज टॉप कॉलेज के भी ये दोनों जो ब्रांचेज है ये फुल भर नहीं रही है। बड़े से बड़े गवर्नमेंट कॉलेज में भी कम मार्क्स पे ये जो ब्रांच है ये अलॉट हो जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण है? ऐसे क्या कारण है? क्या सिविल मैकेनिकल के दिन चले गए हैं या शायद तरीका आपको चेंज करने पड़े? तो या कुछ इसमें कुछ विशेष हो सकता है। कुछ कॉलेजों ने मैकेनिकल में कुछ नए ब्रांच को इंट्रोड्यूस करा है, फिर भी क्या है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जैसे कि एक आंकड़ा मुझे देखने को मिला आज, तो उस आंकड़े में ऐसा कुछ लिखा था कि 1248 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ की लगभग 75,000 सिर्फ मैकेनिकल की सीटें कम हो गई हैं। साथ में क्या है कि कुछ सिविल की भी सीटें इसमें इंक्लूड है। मतलब ये है कि अगर किसी भी स्पेसिफिक ब्रांचेज के अगर इतने इतने सीटें अगर कम हो रही है आखिरी 2 साल या 3 साल की बात करेंगे हम, तो क्या ये ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब ऐसा क्या ऐसे कंडीशन में फिर भी अगर आप मैकेनिकल या सिविल लेना चाह रहे हो तो क्या आपके लिए सही है? क्या आप सही जगह जा रहे हो? हम लोग क्या इसके ऊपर बात करने वाले हैं, और क्या कारण है जो कि ये ऐसी कहानी हो रही है, और क्या कारण है और क्या हो सकता है आगे कुछ विशेष होने वाली हो। अगर इस सेक्टर से अगर आपके अगर रुझान है इन सेक्टर में, तो क्या आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों हम लोग क्या पूरी बात करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या है चॉइस फिलिंग बचा है आगे। चॉइस फिलिंग के ऊपर मैं एक एक करके पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथ में बहुत सारे और भी वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए भी है, आगे बनने वाले भी है। दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच की। दोस्तों ये जो ब्रांच है, आपको पता है कि मैकेनिकल ब्रांच की अगर बात करते हो तो लास्ट 2 या 3 ईयर में क्या हुआ है कि जो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहाँ जो गाड़ी वगैरह जो बनती है, उसके क्या है कि उस सेक्टर में 13% गिरावट हुई है। मतलब 13% कम सेल हुआ है। अब कहीं ना कहीं अगर सेल कम होंगे, प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें जो इंजीनियर काम करते हैं मैकेनिकल वाले, उनके तो डिमांड कम होंगे ही होंगे। बिल्कुल आप भी समझ सकते हो इस बात को। सेम कहानी अपने प्रॉपर्टी के ऊपर में हो रहा है। अब क्या है, सिविल देखो, सिविल के लिए सबसे खराब धारणा क्या हो गया ना कि अच्छा जॉब नहीं मिलता। देखो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की बात अगर आप हटा देते हैं ना, तो प्राइवेट जॉब में सही बात है कि बहुत अच्छा जॉब नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या होता है, लोग को लगता है कि मार्केटिंग के जॉब मुझे मिलेंगे, या हो सकता है मुझे रोड पे खड़े होने पड़ेंगे या साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। देखो दोस्तों, शुरू में ऐसी शुरुआतें होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम फेस आपको करने पड़ेंगे। हालांकि कुछ टाइम बाद ये सुधार होता है, लेकिन क्या वो टाइम कब आएगा ये किसी को नहीं पता। क्योंकि क्या है कि जब तक ये सेक्टर उठेंगे नहीं, जब तक ये सेक्टर बढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके डिमांड नहीं होने वाले हैं। दोस्तों क्या है, थोड़ा सा बच के तो चलना ही इस ब्रांच को। लेकिन क्या है, देखो अगर किसी टॉप कॉलेज में, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और है। अगर हम लोग प्लेसमेंट की आंकड़ा की बात करते हैं तो 16%, लास्ट 4 साल में 16% भी ऐसे सिविल इंजीनियर हैं जिनको कि कॉलेज से प्लेसमेंट मिला है। वही मैकेनिकल की बात करोगे तो ये आंकड़ा 22% पे जाता है। मतलब ये आप सोचो कि 100 में से 22 बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है, या किसी कॉलेज में अगर 100 में से 16 बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय स्थिति वाली बात हो जाती है। क्योंकि आप इतने इतने पैसे खर्च करते हो, फिर जाके इतनी पढ़ाई के बाद 4 साल इतने मेहनत करने के बाद अगर आपके हाथ में जॉब नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको खराब लगता होगा। और शायद हो सकता है अपने जूनियर को भी आप सजेशन देते हो कि नहीं भैया ये ब्रांच मत लेना। हालांकि ऐसा है कि अगर आप इस ब्रांच को अपडेट, जैसे मैकेनिकल के साथ में अपना एक स्पेशलाइजेशन ऐड हुआ है। हालांकि जो स्पेशलाइजेशन है उस बेस पे कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉबें तो आई है, लेकिन फिर भी उस लेवल की जॉब नहीं है ये। तो उस लेवल की जॉब नहीं है जिससे कि आप करो और आपके लिए कंपनी खड़ी, जैसे CSIT या इसी ब्रांच वालों के लिए होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको बहुत तरीके से सोचना है, ठीक है, कि ये कैसे क्या कहानी है। देखो दोस्तों, सीट कम होने का कारण ये है ना कि अभी एक टाइम पे 2011, 12, 13, 14 की बात करेंगे हम लोग, तो उस टाइम पे क्या था कि मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के डिमांड इतने ज़्यादा थे कि एक कॉलेज में मान लो कि 120 और 180 या 300 सीटें हुआ करती थी इन ब्रांचों की अलग अलग। मतलब इन दोनों ब्रांच को ऐड करोगे तो 400 सीटें हैं। अच्छा, क्या इतने इतने सीटें हैं तो आप तो उनको विड्रॉल करना पड़ेगा ही। जो क्या है कि आपको पता है कि बच्चे जब अट्रैक्ट हो ही नहीं रहे इस सेक्टर के लिए, तो उनकी जो सीटें खाली जा रही है, उनके जो रेपुटेशन पे के ऊपर जो बात आ रही थी, इसलिए उन्होंने सीट को कम कर लिया है। और कहीं ना कहीं AICTE से जब आप परमिशन लेने जाते हो तो आपको क्या दिखाना पड़ता है उस लेवल के लैब कि हम इतने बच्चे को संभाल सकते हैं। तो क्या AICTE ने भी कम करा है कि जब आपके लैब ही उस लेवल के नहीं है, क्योंकि आप जब आपके कॉलेज में बच्चे आ ही नहीं रहे उस लेवल के, तो आप भी नॉर्मल सी बात है, रख रखाव से लेकर के जो भी उसके जो कंपोनेंट वगैरह हैं उस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो खराब होते जाएंगे या कम होते जाएंगे। और कम होंगे तो AICTE ने भी कम करेंगे, और AICTE तो कम करते ही है, साथ में क्या है कि आप भी विड्रॉल कर, मतलब जो कॉलेज वाले हैं वो भी विड्रॉल करते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा बचना है इस ब्रांचेस से, है ना। देखो दोस्तों, एक पर्सनल थिंक मेरा है, एक मेरा ऐसा सोच है कि ऐसा क्यों होता है, मैकेनिकल और सिविल वालों को जॉब क्यों नहीं मिलता। दोस्तों हमें जो ये लगता है कि
क्या है कि मैकेनिकल के सेक्टर में क्या है कि अभी काफ़ी टाइम से क्या है कि अपडेशन नहीं हुआ। जैसे CSIT में होता है कि हर 6 मंथ पे कुछ ना कुछ नया ऐसे एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, या ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे अपने इस टाइप के सॉफ्टवेयर अपने सामने आ जाता है, या OS की बात करो या मोबाइल की या विंडो की, कहीं भी बात करो, है ना। हर IT के हर ऐसे टॉपिक में, हर ऐसे तकनीक में कुछ ना कुछ अपडेशन आता है। तो अपडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो ऐसे में आप अपडेट होकर के फिर से उसमें जॉब करने आते हो। तो मतलब ये है कि आपको भी अपडेट होना पड़ता है, और अपडेट होने का मतलब ये है कि आप एक टाइम तक ही अपडेट हो गए। जैसे आप 35 तक हो गए या 38 या 40 तक अपडेट होते चले गए, लेकिन क्या है कि आप 45 की एज में आप कोई कोचिंग पकड़ने नहीं जाओगे कि हाँ भैया हमें अपडेट होना है CSIT के लिए। तो क्या होता है, वहाँ पे आप नहीं अपडेट होते तो आपका जॉब वहाँ पे शायद हो सकता है उसी सेक्टर में रह जाता है या छूट जाता है IT सेक्टर में। लेकिन मैकेनिकल में क्या होता है, जो कि एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, वही मशीनें, वही सभी काम, वो बैक बार बार आपको रिपीट करना है। तो क्या होता है कि जो इंसान एक बार जॉब पकड़ा है वो हटता ही नहीं वहाँ से, वैकेंसी आते ही नहीं है तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेंगे। सेम कहानी सिविल के लिए भी होता है। दोस्तों क्या है कि मेरा जो कहना था, मतलब मैं ये कहना, देखो मेरा ये पर्सनल सोच है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर थोप रहा हूँ कि ये ब्रांच मत लो। अगर आपके इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है कि नहीं हमें यही ब्रांच लेना है और इसी के द्वारा हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन दोस्तों आप याद रखना कि +2 के बाद अगर आप जो ब्रांच चॉइस करते हो उस बेस पे आपको ज़िंदगी भर जॉब करने होते हैं। तो क्या आप उस सेक्टर, जिस सेक्टर में आप जॉब करने जा रहे हो, क्या उस सेक्टर उस लायक है कि ज़िंदगी भर आपको जॉब दे पाए, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऐसे ही बने रहें, ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।